हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए नए अपडेट्स लेकर आ चुकी हूं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ हुआ है अनुपमा के आज के नए एपिसोड में और क्या कुछ नया हमें देखने के लिए मिलता है अनुपमा के सीरियल में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी पसंद आती हो और आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो प्लीज यार कमेंट करके जरूर जाना और साथ ही साथ हमें अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिए ना। टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में नया हंगामा होने वाला है। जी हां दोस्तों, सीरियल में अनुपमा का ध्यान रखते हुए नजर आने वाले हैं अनुज और साथ ही साथ वह आशा भवन में पहली बार अनुपमा से बात करते हुए भी नजर आएंगे। तो दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि आशा भवन में अनुपमा और अनुज के बीच नजरों वाला रोमांस होते हुए नजर आएगा और साथ ही साथ यहाँ पर अनुपमा जो है वो अनुज को छेड़ते हुए भी नजर आती है और साथ साथ में प्यार भरी मस्तियां जो है वो करती हुई नजर आएगी। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मीनू जो होती है वो कोरियन हार्ट बनाकर जो है वो आ रही होती है और सागर भी उस कोरियन हार्ट को बनाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि सागर के पीछे से अंश निकलता है जिसके लिए शायद मीनू जो है कोरियन हार्ट बना रही थी। और तभी वहां पर सागर कहने लगता है कि तुम लोग ये कोरियन हार्ट क्यों बनाते रहते हो, इसमें क्या है इसका मतलब। और तभी वहां पर मीनू कहने लगती है कि तुम्हें नहीं पता क्या, तो इसका मतलब होता है आई लव यू। और कहने लगती है कि गलती से भी इसे किसी को दिखा मत देना वरना वहीं पर वो लड़की पीट के मारेगी तुम्हें। और तभी हम देखते हैं कि वह जल्दी से ऑटो में बैठ जाती है सागर के और फिर उसे कॉलेज छोड़ने के लिए कहती है और वहां पर सागर जो है वो मना करता हुआ नजर आता है। तो मीनू कहने लगती है कि जल्दी बैठो वरना कोई हमें देख लेगा और मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, प्लीज चलो ना। तो सागर कहने लगता है कि प्लीज यार मैं तुम्हें दूसरे ऑटो में बैठा दूंगा लेकिन इसमें मत बैठो, तुम्हारे अगर मामा ने देख लिया ना तो वो फिर से मेरी खाट खड़ी कर देंगे। तो मीनू कहने लगती है कि तुम उनसे इतना डरते क्यों हो। तो फिर तभी सागर कहने लगता है कि वो कहा अमीर लोग, हम कहा छोटे लोग, अगर कुछ हो गया ना तो फिर से पंगा हो जाएगा। और तभी वहां पर मीनू कहने लगती है कि तुम छोटा बड़ा क्यों कर रहे हो, लोग तो सब बराबर होते हैं ना, इसमें छोटा बड़े की क्या बात है। और तभी हम देखते हैं कि मीनू इतनी ज्यादा जिद करती है सागर से कि सागर को मानना ही पड़ता है और वो उसे ऑटो में बैठाकर लेकर चले जाता है। और तभी हम दूसरी तरफ तोशु को देखते हैं जो कि पता नहीं पैसों के साथ क्या कर रहा होता है और फोन पर बातें कर रहा होता है और कहने लगता है कि मैं आ रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि तोशु जो है वो जैसे ही पैसे लेकर जाने ही वाला होता है कि किंजल उसके सामने आ जाती है जिससे कि उसके पैसे जो है वो नीचे गिर जाते हैं। और तभी वहां पर किंजल कहने लगती है कि इतना सारा कैश कहाँ लेकर जा रहे हो। और तभी वहां पर किंजल कहने लगती है कि मुझसे मत कहना कि तुम ये गैम्बलिंग करने के लिए जा रहे हो। और तभी तोशु कहने लगता है कि गैम्बलिंग करने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा हूँ और जितना इन्वेस्ट करूंगा उतना ही तो प्रॉफिट मिलेगा ना। और तभी वहां पर किंजल कहने लगती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे सब पता है कि तुम लोग रात को कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो। और कहती हुई नजर आती है कि आज कहाँ पे सट्टा लगाया है, क्रिकेट पे, फुटबॉल पे, या फिर आज फिर से जुआ खेलने के लिए जा रहे हो। और तभी वहाँ पर महान तोशु जो है वो कहने लगता है कि तुम जानकर क्या करोगी, बस इतना समझ लो कि पैसा ही पैसे को खींचता है। और तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि हराम का पैसा जो है वो मेहनत के पैसे को भी खींच कर ले जाता है तोशु। और तभी वहाँ पर तोशु जो है वो अपने औकात पे आ जाता है और कहने लगता है कि मेरा पैसा है, मैं चाहे इसे फाड़ू, चाहे डुबाऊं, चाहे आग लगाऊं, तुम्हें क्या। और तभी वहाँ पर किंजल जो है वो उसे समझाती हुई नजर आती है कि तुम्हारे पापा का पैसा है, तुम्हारा नहीं। और तभी हमारे महान बेवकूफ तोशु जो है वो कहने लगता है कि पापा भी तो मेरे हैं ना, और कहता है कि मेरे बाप का पैसा है, मैं चाहे कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और तभी हमारा समझदार तोशु जो है वो लेक्चर देने लगता है किंजल को और कहने लगता है कि हम हाई सोसाइटी में रहते हैं और हाई सोसाइटी के लोगों को ये सब पसंद होता है, उनका शौक होता है और हाई सोसाइटी में रहने के लिए ये सब करना पड़ता है वरना इम्प्रेशन खराब होता है और तुम क्या समझोगी। और तभी वहाँ पर किंजल कहने लगती है कि एक्सक्यूज मी, मैं क्या समझूंगी, हाई सोसाइटी में कैसे रहते हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं वो मुझे तुमसे ज्यादा अच्छे से पता है। और कहते हुए नजर आती है कि सैडली तुम्हें ये नहीं पता कि लक्ष्मी का अनादर करने से लक्ष्मी रूठ जाती है और चली जाती है। और तभी वो कहने लगती है कि मैं तुमसे प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि गलत काम करना छोड़ दो और ये पैसे जो है, ये कैश जो है वो प्लीज वहाँ पर रख दो। और उसे गुजारिश करते हुए नजर आती है कि जुआ ना खेले। लेकिन ये जो महान तोशु है वो कहाँ सुनने वाला किसी की, और वो वहाँ
वहाँ से चला जाता है किंजल को इग्नोर करके। और तभी हम दूसरी तरफ मीनू और सागर को देखते हैं, जहाँ पर सागर मीनू को कॉलेज छोड़ते हुए नजर आता है। तो वहाँ पर जो है मीनू क्वेश्चंस करते हुए नजर आती है ऑटो में बैठ के कि सागर तुम जो है आशा भवन में कब से रह रहे हो। तो सागर बताता हुआ नजर आता है कि जब मैं 10 साल का था तब से मैं आशा भवन में रह रहा हूँ। तो मीनू जो है वो उसके फैमिली के बारे में पूछने लगती है। तो सागर बताता है कि मेरे पैदा होने से पहले ही मेरे पापा की डेथ हो गई थी और कुछ सालों बाद मेरी मम्मी की भी डेथ हो गई और मेरी मम्मी ने मरने से पहले मेरे को जो है अपने मामा के पास भेज दिया था, जो कि मेरे मामा जो है वो बनिया में थे। तो मैं उनकी दुकान में बैठा करता था और मेरे मामा जो है वो बहुत ही ज्यादा घोटाला करते थे, लोगों से पैसे हड़पते थे, जिसकी वजह से मैं जो हूँ जब वो नहीं होते थे तो मैं दुकान में सारी चीजें जो है वो फ्री में बांट देता था। और कहने लगता है कि मैं पढ़ना चाहता था लेकिन मेरे मामा जी ने कहा कि तू पढ़ के क्या करेगा, तुझे तो दुकान में ही बैठना है। और फिर मैं क्या करता, मेरी तो मजबूरियां थी जिसकी वजह से मुझे उनकी बात माननी पड़ी, क्योंकि मुझे उनके घर में ही रहना था। फिर एक दिन मेरे मामा को पता लग ही गया कि मैं उनकी दुकान से चीजें जो है वो फ्री में गरीबों को दे देता हूँ और बांटता हूँ, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे खूब ज्यादा मारा और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। और तभी मैं उसके बाद जो है यहाँ वहाँ भटकता रहा। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आशा आंटी ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे अनाथ पाया, तो वो मुझे आशा भवन में लेकर आ गई। फिर उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया कि आज मैं आशा भवन में रहता हूँ और वो मेरी फैमिली है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से सागर के ऑटो के सामने एक बाइक आ जाती है, जिसे कि सागर जो है उस पर गुस्सा करते हुए भी नजर आता है और उसके जोर से ब्रेक मारने के कारण मीनू के सर पे चोट लग जाती है और उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। फिर सागर जो है उसका ध्यान रखता है और उसकी चोट को साफ करता हुआ नजर आता है। और तभी हम दूसरी तरफ आशा भवन में अनुपमा को देखते हैं, जो कि सीढ़ियों से गिर जाती है और तभी वो नंदिता नंदिता कहकर चिल्लाती हुई नजर आती है, क्योंकि वो उठ ही नहीं पा रही थी और जिसकी वजह से कोई भी वहां पर नहीं आ पाता और अनुज आ जाता है और अनुज उसे ऐसी अवस्था में देखकर उसके पैर की चोट दिखने लगता है। और तभी वहां पर सारे के सारे आशा भवन वाले आ जाते हैं, लेकिन उन दोनों को देखकर वहां पर बालाजी सबको वापस जाने के लिए कहने लगते हैं। और तभी वहां पर अनुज जो होता है वो उसे गोद में उठाकर रूम पर लेकर आ जाता है। और तभी हम दूसरी तरफ अनुज को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा केयर करते हुए नजर आता है अनुपमा की और उसके पैर की चोट को काफी ज्यादा मालिश करते हुए भी नजर आता है। और तभी वहां पर आशा भवन के लोग जो हैं वो चुप चुप के उन दोनों को देख रहे होते हैं और नंदिता कहती हुई नजर आती है कि चाहे कितना गुस्सा और कितनी ज्यादा शिकायत हो, लेकिन ये एक दूसरे को दर्द में बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और तभी वहां पर बालाजी कहने लगते हैं कि यही तो प्यार का असली रूप है। और तभी हमें सीरियल में आगे दिखाया जाएगा कि अनुज अनुपमा से पहली बार बात करते हुए नजर आता है और उसे एक्सीडेंट के बारे में पूछता हुआ नजर आता है कि उसे देविका ने बताया था कि उसका भी एक्सीडेंट हुआ था। तब उसे अनुपमा जो है उस दिन के बारे में याद दिलाती हुई नजर आती है कि जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उसी दिन मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था। और अनुपमा जो है वो उसे बताते बताते उस दिन को याद करती हुई नजर आती है, जब अनुज उसे लेने के लिए आया था और उससे पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था जो तुम मुझे लेने के लिए नहीं आए। और तभी अनुपमा जो है वो अनुज से ये भी पूछती हुई नजर आती है कि क्या उसने आद्या की लाश अपनी आंखों से देखी थी। और तभी अनुज जो है ये बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उससे दूर भागने लगता है। और तभी वहां पर से जैसे ही वो अनुपमा से दूर जाता है तो अनुपमा दर्द में उठकर अनुज से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह अनुपमा को छोड़कर वहां से भाग जाता है। और तभी वह बाहर के हॉल में जाकर अपनी बांसुरी बजाने लगता है और आशा भवन के सभी लोग अनुपमा और अनुज को दूर से देख रहे होते हैं। और तभी अनुपमा जो है वो यह बोलते हुए नजर आती है कि आद्या को ढूंढना होगा अनुज, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और तभी हम वहाँ पर बालाजी, नंदिता और आशा भवन के लोगों को देखते हैं, जहाँ पर बालाजी कहते हुए नजर आते हैं कि ये अनुज बांसुरी नहीं बजा रहा है, ये अपना दर्द भगा रहा है। और तभी वहाँ पर नंदिता भी कहते हुए नजर आती है कि मैंने सोचा था कि इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कब तक अनुपमा को ये दुख दर्द झेलना पड़ेगा। और तभी हमें लास्ट में अनुपमा को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है और कह रही होती है कि हमें आद्या को ढूंढना है। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।